नमस्कार साथियों, हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा था संधि। तो संधि में हम जो है स्वर संधि पढ़ चुके हैं और अब जो आज लेकर आए हैं वो है व्यंजन संधि, यानी नेक्स्ट टॉपिक है उसका। तो व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन संधि परिभाषा क्या कहती है व्यंजन संधि की? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कहने का मतलब है कि व्यंजन हम जानते हैं कि क्या है, छोटा से लेकर और अंगा तक जो है वो, आहा तक जो है वो स्वर है और उसके बाद का से लेकर और ज्ञा तक जो है वो व्यंजन है। तो इसमें कह रहा है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए, यानी पहले शुरुआत में का खा आएगा या कुछ भी आएगा, उसके बाद चाहे स्वर आए यानी ये आ जाए और चाहे व्यंजन यानी का खा गा ही आ जाए, तो उस तरीके की जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कहलाता है व्यंजन संधि। इसके कोई प्रकार नहीं है, यानी इसका कोई भेद नहीं है, केवल इसमें नियम है कि कौन कौन से नियम में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम है, इसमें देखिए डेफिनेशन बहुत बड़ी है लेकिन इसको आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से मतलब इसके जो शब्द आते हैं वो पहचाना जा सके कि वो इस संधि से रिलेटेड है कि नहीं। तो देखिए, किसी वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग हम जानते हैं कि ये क वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है, यानी का चा टा ता पा। तो ये वर्ग कहलाता है। इसमें एक वर्ग में 5 लेटर होते हैं। तो कह रहा है किसी वर्ग के पहले वर्ण, और वर्ण कौन होते हैं? का खा गा घा अंगा, ये वर्ण है। तो का चा टा ता पा ये पहले वर्ण हुए, का चा टा ता पा का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, तीसरा वर्ण कौन सा है? ग ज ड द बा, यानी तीसरे वर्ण या चौथा वर्ण। चौथा वर्ण कौन सा है? घ झ ढ ध भा, अथवा अंतःस्था व्यंजन या र ला और वा, ये अंतःस्था व्यंजन होते हैं कि किसी वर्ण से होने पर वर्ण का पहला, वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कई बातें कही गई हैं। इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि किस तरीके से इसमें इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। कह रहा है कि किसी वर्ग, अब ये व्यंजन पढ़ रहे हैं तो व्यंजन में किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद अगर स्वर आए, कह रहे हैं ना स्वर आए, यानी इसके बाद अगर ये आ जाए, अथवा वर्ग के तीसरे वर्ण यानी इसके बाद ये आ जाए या इसके बाद ये चौथा वर्ग आ जाए, अथवा अंतःस्था व्यंजन आ जाए, तो होगा क्या कि पूरा जो पहला वर्ग है वो तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। यानी का गा में परिवर्तित हो जाएगा, चा जा में परिवर्तित हो जाएगा, टा डा में, ता दा में और पा बा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये इसमें कहा गया है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे उदाहरण है, दिग्गज। क्या है? दिग्गज। तो दिग्गज में क्या होगा? इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा दिक प्लस गज, दिक प्लस गज, दिग्गज। ठीक है, तो दिक प्लस गज में कौन सा संधि हो जाएगा? व्यंजन संधि होगा दिग्गज में। अब देखिए क्या है, का आया है यहाँ पे, देखिए का, और का के बाद क्या आया है? तो का के बाद आया है गा। तो का के बाद गा आया तो परिवर्तन किस में होगा? गा में होगा। गा मतलब आधा गा में होगा, तो गा में, तो ये देखिए यहाँ पे आधा गा आ गया, तो ये हो जाएगा दिग्गज। दिग्गज का संधि विच्छेद होगा दिक प्लस गज। इसकी इसी तरीके से देखते हैं, षडानन। षडानन, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा?
षड, षट प्लस आनन, षट प्लस आनन। देखिए ये टा है और ये आ है, तो हमने बताया कि अगर टा आएगा और टा के बाद कोई स्वर आ जाए, तो टा के बाद कोई स्वर आया यानी टा के बाद आया, तो किसमें टा किसमें परिवर्तित होगा, डा में। तो देखिए यहाँ पे डा में परिवर्तन हो गया, यानी ये डा में बदल जाएगा, तो बन जाएगा षडानन। इसी तरीके से देखते हैं उद्योग। तो उद्योग को ऐसे लिख सकते हैं, उद्योग, उद्योग। उद्योग को अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस योग, उत प्लस योग। कैसे, देखिए ता यहाँ पे है और उसके बाद या आया, तो हमने बताया कि अगर ता के बाद कोई अंतःस्थ व्यंजन या रा ला वा कोई भी आ जाए तो किस में बदलेगा, ता किस में बदलेगा, दा में बदलेगा। तो देखिए यहाँ पे दा में परिवर्तन हो गया, इसीलिए ये कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। इसीलिए एक और देखते हैं वांग्मय। वांग्मय, वांग्मय का अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वांग्मय नहीं होगा, ये इस नियम के हिसाब से वांग्मय नहीं है, ये दूसरे नियम का शब्द है। और दूसरा शब्द देख लेते हैं, जैसे सद्भावना, सद्भावना। तो सद्भावना में क्या हो जाएगा, सत प्लस भावना, सत प्लस भावना, सद्भावना हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे ता दिया है और यहाँ पे भा दिया है, अगर ता के बाद क्या आ जाए, सद्भावना। सद्भावना में कुछ गड़बड़ हो रहा है, भा रहा है, हाँ ठीक है। तो देखिए ता के बाद भा आ रहा है, तो अगर ता के बाद भा आ रहा है तो क्या बनेगा, इसका हमने बताया कि किस में हो जाएगा, ता जो है दा में परिवर्तित होगा तो दा में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सद्भावना। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, जैसे वागीश। वागीश, वागीश में क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईश, ठीक। तो वाक प्लस ईश। अब देखिए का के बाद क्या आया, का के बाद ई आया, बड़ी ई, ठीक है। तो हमने बताया का के बाद अगर कोई भी स्वर आ जाए तो क्या बनेगा, गा बनेगा। तो देखिए का के बाद ई आया तो गा में परिवर्तन होगा, तो वागीश। वागीश में कौन सा, व्यंजन संधि। तो इस तरीके के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो व्यंजन संधि के नियम 1 पर जो है आधारित है। नियम 1 में क्या है कि पहला वर्ग जो होता है, मतलब पहला वर्ण जो होता है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अगर वर्ग ये ना याद हो, जैसे कि का के बाद क्या आएगा, चा आएगा या टा आएगा या ता आएगा, तो एक शब्द याद कर लो, उसको बोलते हैं कचोटता प्यार। ये शब्द आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए इसमें पहला है कवर्ग, फिर चवर्ग, फिर टवर्ग, फिर तवर्ग, फिर पवर्ग और फिर या आता है। तो इसमें सारे वर्ग याद हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो देखिए सारे वर्ग आ गए। तो ये शब्द अगर याद कर लेंगे तो पूरा वर्ग ही याद हो जाएगा, ठीक है। रा का कोई मतलब नहीं है इसमें, कचोटता प्यार। तो ये नियम 1 है। अब नियम 2 क्या कहता है, नियम 2 भी बहुत आसान है, अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए नियम 2 देखते हैं इसका, व्यंजन संधि का। इसमें कहा गया यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मतलब क, च, ट, त, प का मेल अनुनासिक वर्ण ना और मा से होता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण अंगा, या, ड़ा, ना, मा हो जाता है। मतलब कि अगर पहले वर्ण आते हैं अगर किसी भी वर्ग के, जैसे
का, चा, टा, ता, पा, और उसके बाद अगर ना और मा आ जाए तो क्या हो जाता है, का, चा, टा, ता, पा जो होगा वो पांचवा वर्ग, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, मतलब वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लेटर है। तो पहला जो होगा वो पांचवे में बदल जाएगा, यानी का अंगा में बदल जाएगा, चा या में, टा अड़ा में, ता ना में, और पा मा में बदल जाएगा। तो ये कहती है जो है वो व्यंजन संधि का नियम 2, ठीक है। और नियम 1 में क्या बताया था, उसमें ये बताया था कि अगर पहला वर्ग दे रखा है, वर्ग के पहले लेटर, तो उसमें उसके बाद अगर स्वर आए, तीसरा वर्ण आए, चौथा वर्ण आए, या जो है अंतःस्था व्यंजन आए, तो ये जो होगा वो अगर इसके बाद कुछ भी आता है तो जो होगा वो तीसरे में बदलेगा, यानी पहला वर्ग तीसरे में बदलेगा, और इसमें क्या है, पहला जो लेटर होगा वो पांचवें में बदल जाएगा, बस इतना ही अंतर है। लेकिन उसमें इसमें कंडीशन ये है कि ना और मा आना चाहिए, इसीलिए हमने इसको मिटाला नहीं, कंपेयर करने के लिए ही इसको हमने जो है बताया, ताकि आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये पहले नियम का था, ये दूसरे का है, तो इसको मिटाल देते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने शायद नियम 1 में जो है वांग्मय शब्द ले लिया था उसको, तो वांग्मय जो होगा वो नियम 2 पे आधारित है, क्योंकि उसमें का अंगा में बदल रहा है। मैं पहले नियम में बता दिया हूँ, तो पहले नियम का नहीं है, दूसरे नियम का है, ठीक है। जैसे वांग्मय, अब वांग्मय लेते हैं, उसमें भी मैं शायद बता दिया हूँ, तो वो जो है नियम 2 में नोट करिएगा, नियम 1 में नहीं, वांग्मय, ठीक है। तो वांग्मय का संधि विच्छेद हो जाएगा वाक प्लस मय। तो देखिए यहाँ पे क्या है, का है, और यहाँ पे मा है, ठीक है। तो का के बाद मा आएगा तो किस में हो गया, अंगा में बदल गया, का के बाद मा आ गया तो अंगा में बदल गया, वांग्मय हो गया। दूसरा शब्द देख लेते हैं इसी में, जैसे तन्मय, तन्मय, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तत् प्लस मय, ठीक है। क्या हो जाएगा, तत् प्लस मय, यानी ता के बाद मा आया, तो ता के बाद अगर मा आएगा तो किस में बदलेगा, ना में बदलेगा। ता के बाद मा आ गया तो ना में बदलेगा, इसलिए देखिए आधा ना हो गया, तन्मय, ठीक है। इसमें भी कौन सी व्यंजन संधि है। उसके बाद देख लेते हैं जगन्नाथ, तीसरा देख लेते हैं जगन्नाथ। तो जगन्नाथ में क्या हो जाएगा, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ता दे रखा है, ठीक है। ता क्या है, इस वर्ग का पहला लेटर है, और उसके बाद ना आया, तो ता के बाद ना आया, ता के बाद ना आया तो क्या बदलेगा, ता जो है वो फिर ना में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए ना में ही बदलेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आधा ना आ गया। तो ये नियम 2 है। अब आगे देखेंगे नियम 3। नियम 3 देखते हैं। नियम 3 कहता है किसी भी ह्रस्व स्वर मतलब छोटा स्वर, यानी जिसको बोलने में कम समय लगता है, जैसे छोटा, छोटी, छोटाऊ, ए, या बड़ा आ का मेल छा से होता है, छा जो है वो क्या है, व्यंजन है, से होता है, तो छा से पहले आधा चा जोड़ दिया जाता है। क्या कहा है, छोटा, छोटी, छोटाऊ, ए या बड़ा आ के बाद अगर छा आ जाए तो छा से पहले आधा चा जुड़ जाएगा, यानी आधा चा और छा बन जाएगा। ये इसका नियम कहता है। ये इसके जो शब्द आते हैं इस नियम से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आए भी हैं कई बार। जैसे पहला इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वो है अनुच्छेद। क्या है, अनुच्छेद। अनुच्छेद ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत प्रचलित शब्द है। संविधान में अनुच्छेद शब्द ही बार बार आता है। तो क्या है, इसका जो संधि विच्छेद करेंगे वो क्या करेंगे, अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऊ की मात्रा लगी है, यानी छोटा ऊ लिखा हुआ है, और यहाँ पे छा लिखा हुआ है, ठीक है। तो छा, तो छोटा ऊ और छा,
तो छोटा ऊ यानी ये आ गया और छा आ गया, तो हमने इसमें नियम कहता है कि पहले चा आधा चा लग जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद, आधा चा और छा, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद में कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि होगा। ठीक है, संधि व्यंजन ही रहेगी, ये नहीं नियम 1 नियम 2 कोई इसमें नहीं होता है, आपको बस पहचानना होता है कि कौन सी संधि है। तो इसमें व्यंजन संधि है। जैसे विच्छेद, विच्छेद देख लेते हैं, संधि विच्छेद शब्द भी है, विच्छेद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विच्छेद का करेंगे तो वी प्लस छेद, बी प्लस छेद। तो वी का मतलब हो गया, ये छोटी ई की मात्रा लगी है तो यहाँ पे छोटी ई हो गया और प्लस छा हो गया, तो छोटी ई प्लस छा यानी क्या हो जाएगा? आधा चा और छा। तो देखिए आधा चा और छा विच्छेद। ठीक है, इसी तरीके से शब्द और देखते हैं, स्वच्छंद। तीसरा शब्द देख लेते हैं, स्वच्छंद। स्वच्छंद संधि विच्छेद होगा स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद। तो देखिए यहाँ पे स्व का मतलब है कि जब कुछ नहीं लिखा हो तो छोटा आ दिया हुआ है और छा दिया हुआ है। ठीक है, तो छोटा आ और छा, तो क्या हो जाएगा? आधा चा और छा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आधा चा और छा लग गया और अंक की बिंदी पहले से लगी हुई थी, तो स्वच्छंद हो गया। ठीक है, और इसकी पहचान अगर करनी हो तो पहचान किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए शब्दों में आधा चा और आधा चा हमेशा मिलेगा, तो जब भी आधा चा वाले शब्द मिले तो समझ लो कि उसमें व्यंजन संधि है। और नियम कौन सा लग रहा है? छा वाला लग रहा है, जिसमें आधा चा हो जा रहा है।